तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेद यूट्यूब में। तो दोस्तों आज मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं सबसे धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सीखेंगे। इस प्रकार से सीखेंगे कि अगर आपने वीडियो को स्किप करे बिना 5 से 7 मिनट मुझे देख लिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आज ही लर्न हो जाएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने के लिए बताऊंगा कि कैसे उसको सीखेंगे। कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो 3-4 बार लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है वो आया हो, कोई भी क्लास हो, जैसे 10th हो, 11th हो, 12th हो, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मजेदार होगा। आप बस ध्यान से देखना, स्किप मत करना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना, त्रिकोणमितीय वैल्यू के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपको पता है कि क्लास 10th तक जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करते हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ जाती है तो वैल्यू भी बढ़ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर 0 से 90 डिग्री तक की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्या, एंगल ए, एंगल डिग्री में होगा। सबसे पहला जो एंगल है वो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। इस साइड में जो कॉलम वाइज होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है ना, वो याद करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि यहाँ पर कॉलम और रो कितने हैं। कॉलम और जो रो हैं वो कितने हैं। रो का मतलब हो गया ऐसी ऐसी लाइन और कॉलम का मतलब हो गया ऐसी ऐसी लाइन। ठीक है, तो जो ब्लॉक है यहाँ पर ऐसे वाले, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 6 कॉलम बनाने होंगे। कितने कॉलम बनाने होंगे? 6। इसके बाद में देखो, अगर हम बात करें रो कितने बनाने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 रो आपको बनाने हैं। ठीक, अब सबसे पहला जो कॉलम है और जो सबसे पहला रो है उसमें क्या फिल करेंगे। कॉलम में सबसे पहले फिल कर देंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, और इधर फिल कर लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, और वो ये है कि साइन और कॉस को एक साथ ऊपर नीचे रखेंगे, फिर टेन कॉट को एक साथ ऊपर नीचे रखेंगे, फिर सेक और कोसेक को एक साथ नीचे ऊपर रखेंगे। अभी देखो, अभी आपको कोसेक नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो कोसेक आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर काम की बात क्या है। काम की बात यह है कि आपको ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना है। जैसे 0 है तो 0 का यहाँ पर आपको 0 याद रखना है, और 90 डिग्री में 1, तो जो साइन का वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। अब 0 के जस्ट बगल में हो जाएगा 1/2, फिर इधर हो जाएगा 1/√2, और फिर इधर हो जाएगा √3/2। बस आपने यही याद रखना है। क्या याद रखना है कि साइन की जो वैल्यूज होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो मेरे साथ बोलो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ये अब 0 हो जाएगा 0 डिग्री का, 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री का, 1/√2 हो जाएगा 45 डिग्री का, √3/2 हो जाएगा 60 डिग्री का, और 1 हो जाएगा 90 डिग्री का। अगर किसी को ये याद नहीं होता है कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, अगर ये किसी को याद नहीं होता तो उसका देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर्स लिखेंगे 0 से, ऐसे 0 1 2 3 4, है ना, 5 हो गए। अब ये जो लास्ट में नंबर है इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इन नंबरों को थोड़ा सा चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आ गया 0, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/2, 2 से 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 3/4, ये आ गया 1। अब इन्हीं सबका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऐसे। तो देखो, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2,
और ये हो जाएगा √3/4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। पहले क्या करना है, लिखना है 0 1 2 3 4, फिर जो लास्ट में आया है 4 उससे डिवाइड करते जाना है, सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर हमको ये मिल जाएगा। तो मिला कितना, मिला हमको वही ना 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो 3-4 बार ऐसे याद करो, आंखें बंद करके सोचने की कोशिश करो कि साइन का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो साइन का वैल्यू आ रहा है, देखो ऐसे आंख बंद करके सोचो, पहले इसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर आंख बंद करके सोचो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो जितना सोचते हो उतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा करने की एबिलिटी को एक्टिव कर लो और कुछ नहीं। अब अगर आपको ये पहली लाइन याद हो जाती है तो बाकी लाइन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर जो साइन ए है और जो कॉस ए है, तो साइन ए कॉस ए एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टा होते हैं। मतलब जो साइन ए होगा कॉस ए उसका उल्टा होगा, इनवर्स होगा, उल्टा। कैसे उल्टा होगा, जैसे यहां पर देखो 1 लिखा है और यहां पर 0 लिखा है, तो ये 0 साइन में पहले है, कॉस में आखिरी में होगा। फिर ये 1/2 यहां हो जाएगा, फिर ये 1/√2 यहां पर हो जाएगा, फिर ये √3/2 यहां पर हो जाएगा, और फिर ये 1 यहां पर हो जाएगा। जस्ट उल्टा, इधर वाला उल्टा कर दिया हमने। तो साइन का याद रखना है, साइन से कॉस बन जाएगा, साइन का याद रखना है, साइन से कॉस बन जाएगा। चलो फिर इसको याद कराता हूं। जैसे साइन का क्या हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो अब कॉस में क्या हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 और 1/2 और 0 हो गया। कॉस का भी लर्न हो गया। अब tan की बात करते हैं। तो tan की बात हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं। वो क्या बात कर लेते हैं, tan ए जो हमारा होता है वो sin ए अपान cos ए के बराबर होता है। sin ए की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की वैल्यू है 1। तो ये क्या हो गया 0/1, और 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0/1 का वैल्यू 0 होता है। कितना होता है 0/1 का वैल्यू 0। एक चीज और बता दें, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे 1/0 है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन, और अगर 0/1 है तो इसकी वैल्यू 0। कितनी होगी 0। तो यहाँ से 0/1 का वैल्यू कितना आ गया 0। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 राइट कर देंगे, ठीक है ना। अब अगर हम मान लो कि यहाँ पर साइन 0 कॉस 0 ना रखें, tan 0 की वैल्यू ना फाइंड करें, हम फाइंड करें 30 का वैल्यू, यहाँ पर 30 लिख लें, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30 कॉस 30। तो होगा कितना, जैसे साइन 30 का है 1/2, कॉस 30 का है √3/2। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, आ गया क्या 1/√3, 1/√3। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, आपने बार बार इस तरीके से लिख करके थोड़ी ना सॉल्व करना है। मन में याद रखना है, क्या याद रखना है कि भैया देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे, है ना, जो ये ऊपर वाला है उसमें जो नीचे वाला है उससे भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाग करेंगे, देखो ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, कट जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। जिसको ना समझ में आ रहा हो वो डिवाइड करके देख लेना, या फिर मैं दिखाई देता हूं। जैसे आप रखोगे 1/√2 और फिर रखोगे 1/√2, तो सेम सेम है, कट जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर जब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 2 नीचे है, 2 नीचे है, कट जाएगा, तो आ जाएगा √3/1। नीचे 1 लिखते नहीं है, √3 हो जाएगा। फिर मैं इसको भी करके दिखा देता हूं। जैसे आपने लिखा √3/2 और 1/√2, ये कट गया, ये आ गया √3/1, तो आया ना √3। तो आपको मन में यहीं पर कैलकुलेट करना है। अब देखो जैसे 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का ये छोटा सा सिंबल होता है, कहीं पर ये बना रहता है उल्टा, मतलब कह सकते हो 8 इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा tan का वैल्यू। tan का हमने कैसे फाइंड किया, sin θ cos θ करके। अगर मान लो एग्जाम में आपको sin θ और cos θ की वैल्यू याद है, tan की वैल्यू नहीं याद है, और उसने बोला कि tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोच लोगे, यार यहाँ पर sin 60 होता है, यहाँ पर cos 60 होता है, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कैंसिल हो गया, आ गया √3। तो आप ऐसे भी कर सकते हो,
तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपने रिमेंबर क्या रखना है, साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू में साइन का उल्टा करना है, टेन की वैल्यू में साइन वाले वैल्यू में कॉस वाले वैल्यू से डिवाइड कर देना है। एक बार मैं इतना जितना कैलकुलेट करा हूं इतना पहले आपको याद करा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम याद करते हैं साइन की वैल्यू, साइन 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90। तो साइन 0 का 0 तो 0 0 नहीं बोलेंगे, मन में क्या याद करेंगे, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब हम कॉस कैसे याद रखेंगे, तो देखो कॉस ऐसे बोलेंगे, साइन का उल्टा पढ़ेंगे, 1 √3/2 1/√2 1/2 0 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ठीक है ना, कॉस ऐसे याद कर लेंगे। tan का कैसे याद करेंगे, मेरे को तो पूरी वैल्यू याद है। सबसे पहले हो जाएगा 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइन। अब अगर आपको 3 आते हैं तो चौथा भी आराम से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि tan जो होता है ना उसका जस्ट उल्टा होता है cot a। tan a का इनवर्स क्या होता है, cot a। इनवर्स मतलब उल्टा, tan a का। तो आपने देखो cot a में क्या रखना है, cot a में सबसे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइन। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। फिर आ जाएगा कितना, √3। फिर आ जाएगा कितना, 1। फिर आ जाएगा कितना, 1/√3। और फिर आ जाएगा कितना, 0। तो tan a फिर से याद करते हैं, cot a फिर से याद करते हैं, 0 1/√3 1 √3 और नॉट डिफाइन। cot में हो जाएगा नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 और फिर 0। तो cot का भी हमें याद हो गया है ना, पहले याद करना, बीच बीच में लिखना नहीं, लास्ट में लिख लेना। अब देखो हम आते हैं सेक में, सेक को कैलकुलेट कर लेते हैं यहां पर। अब आपको पता है कि सेक ए का इनवर्स क्या होता है, तो जो सेक ए का इनवर्स होता है वो 1/cos a होता है। सेक ए का इनवर्स कितना होता है, 1/cos a होता है। कितना होता है, 1/cos a। और cos की अगर हम वैल्यू देखें ऐसे cos a, तो cos a इज इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ पर रखते हैं कि 1 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो कॉस में सबसे नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा सेक में। तो अब जैसे 1 में आते हैं, अब 1 में नीचे कुछ है नहीं, तो मतलब 1/1 है, ऐसे 1/1 है। तो अगर हमको यहां से सेक 0 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे रखेंगे 1/1 और 1/1 में कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर ही आ जाएगा 1, क्योंकि 1/1 उसका आंसर 1 ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पहली वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो जैसे आप सेक में 30 डिग्री की वैल्यू चाहते हो तो आप रखोगे 1/cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3/2। तो √3/2 2 ऊपर चला जाएगा, जाएगा 2/√3। कितना आ जाएगा, 2/√3। जो सेक है उसको आपने cos का उल्टा करके बनाया, cos का इनवर्स करके बनाया है। तो cos यहाँ पर √3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। अब यहीं से समझते हैं, जैसे यहाँ पर 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1। क्या होगा, √2/1। आप 1 लिखते नहीं हो डिनोमिनेटर में। इसी प्रकार से जैसे ये 1/2 है तो यहाँ पर हो गया 2। अब ये जैसे 0 है, 0 का उल्टा करेंगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, इनफिनिटी। ठीक, नॉट डिफाइन कैसे होगा, जैसे मान लो अभी है 1/0, जैसे यहाँ पे रखेंगे 1/0, तो 1/0 की क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। तो अगर हमको सेक का वैल्यू पता चल जाता है तो हम कोसेक को सेक का इनवर्स करके निकाल सकते हैं। तो अभी एक बार याद करते हैं सेक की वैल्यू। सेक में पहले क्या होगा, 1, फिर 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइन।
देखो फिंगर पे चाहो तो फिंगर पे भी याद कर सकते हो। जैसे पहले हो गया हमारा क्या, सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू √2/3, सेक 45 का वैल्यू हो गया आपका √2, और सेक 60 का वैल्यू हो गया 2, और सेक 90 का वैल्यू हो गया नॉट डिफाइंड। तो दोस्तों देखो अब आपको कॉसेक दिखाई देने लगा होगा, वो थोड़ा कैमरा ऊपर होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो कोई बात नहीं। अब देखो एक बात समझो, अगर आपने सेक ए तक निकाल रखा है तो ये हो जाएगा कॉसेक ए जो हमारा है वो सेक ए का उल्टा हो जाएगा, इनवर्स। अब आपको पता है नॉट डिफाइन है, पहले नॉट डिफाइन आ जाएगा, और ये 1 है पहले उधर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड। फिर हमारे पास 2 हो जाएगा, फिर हमारे पास √2 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 2/√3 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 1 हो जाएगा। ये तो हो गया, हमने इसको सेक से निकाल लिया। लेकिन अगर हमको सेक से ना निकालना हो तो हम इसको जो कोसेक ए है उसको 1/sin कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरे को सर कोसेक 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने ऐसे लिख लिया कोसेक 30। अब ये होता है 1/sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ गया 2/1 मतलब 2। तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, sin a का इनवर्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, और मुझे लगता है कि आपने इसको समझ लिया होगा। बस मैं एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करा देता हूं, है ना। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें हमारा जो है 6x7 का टेबल बनेगा। मतलब जो 7 ब्लॉक होंगे वो हॉरिजॉन्टल होंगे, और जो 6 ब्लॉक होंगे वो कैसे होंगे, वो वर्टिकल होंगे। कॉलम 6 रो 7। तो उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, 30, 45, 60, 90, और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेंगे sin a। फिर उसके बाद cos a, तो sin a cos a का पेयर बनता है, फिर tan a cot a का पेयर बनता है, तो tan a cot a, और उसके बाद sec a cos a का पेयर बनता है, तो पहले sec a फिर cos a। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब यहाँ हमने याद रखना है कि साइन जो है उसका उल्टा होगा cos, tan जो है उसका उल्टा होगा cot, और sec जो है उसका उल्टा होगा cosec। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, साइन की वैल्यू याद रखेंगे, कितना होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर cos की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, कैसे हो जाएगी 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। साइन cos का याद हो गया, मेरे साथ बोलते भी रहो, फिर से बोलो साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब cos की बोलो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक, cos की याद हो गई। अब tan जो होता है वो sin cos का डिवीजन होता है, तो tan में पहले होगा कितना 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर नॉट डिफाइन। cot का हो जाएगा नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3, 0। अब देखो sec में क्या होगा 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइन। अब इसका उल्टा cosec में क्या हो जाएगा, cosec a में हो जाएगा नॉट डिफाइन, 2, √2, फिर 2/√3, फिर 1। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पूरी हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर लो, या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, पर मैं तो कहूंगा कि इसको दिमाग में याद कर लो, ठीक है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर लो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रीज के तीनों एक्सरसाइज देखने हैं, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में या आई के आइकन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियोज को देख सकते हो। यार देखो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सपोर्ट मिले, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए चैप्टर्स लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।